गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर सन 1960 में स्थापित हुआ था और यह देश का पहला विश्वविद्यालय है जो कृषि और प्रौद्योगिक में स्थापित हुआ था। और इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में ह्यूमन रिसोर्स को पैदा करना और साथ ही साथ जो हमारे शोध हैं, अनुसंधान है, उस पर विशेष ध्यान रखना और शोध करते हुए नई नई जो किस्में को तैयार करना, चाहे वो धान में हो, चाहे वो गेहूं में हो या चाहे दलहन में हो। इनमें सब में इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य रहा है कि नई नई जो किस्में पैदा हो ताकि वो समय समय पर हमारे जो किसान भाई हैं उनकी यहाँ तक दी जा सके। विश्वविद्यालय का दूसरा उद्देश्य ये है कि जो यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो अपने अलग अलग जगह में जाकर काम करें, किसी क्षेत्र में काम करें। और आप ये मानते हैं कि यही विश्वविद्यालय है कि जिसने हरित क्रांति में अपना योगदान दिया था। इस विश्वविद्यालय में नॉर्मन बोरलैग आए थे, जिनका हरित क्रांति के जो हमारे नायक के रूप में जाने जाते हैं, जो विदेश से हमारे यहाँ आए थे। और उन्होंने कहा था कि यही एक हरित क्रांति की जननी रही है ये हमारा विश्वविद्यालय। उन्होंने यहाँ पर जब आए थे तो अपने नोट शीट में ही लिखा था। तो विश्वविद्यालय जैसे अब तक लगभग 42,700 के लगभग हमारे विद्यार्थियों को यहाँ से डिग्री हासिल हुई है, जिसमें जो बीएससी है, बीबीएससी है, बीटेक है और उसके बाद एमएससी है, एमबीएससी है और एमटेक है। इसके साथ साथ पीएचडी डिग्री इनसे यहाँ पर विश्वविद्यालय समय समय पर देता है। और हर सब्जेक्ट में यहाँ पर कृषि के जो भी आप जो सब्जेक्ट अगर आप देखते हैं तो विश्वविद्यालय उसमें सभी जो विषयों पर डिग्री दे रहा है। और ये जो हमारे जो विद्यार्थी हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में जाके देश में अपना सेवाएं दे रहे हैं। केवल देश में ही नहीं, विदेशों में भी सेवाएं दे रहे हैं। अब तक अगर हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय का तीसरा उद्देश्य ये है कि जो भी शोध हमारे होते हैं, अनुसंधान होते हैं, जो भी बीज यहाँ से उत्पन्न होते हैं उसको समय समय तक हमारी जो किसानों तक पहुँचाना। उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अपने साथ में जोड़ना, ताकि जो बीज उत्पादन में हम लोगों को भी सहयोग दें और जिससे क्या होगा कि ज़्यादा बीज का उत्पादन हो। यहाँ पर हमारे जितने भी किसान हैं उनको हम समय समय पर जो ट्रेनिंग देते हैं और इन जो प्रशिक्षण होता है हम केवीके के द्वारा देते हैं। उसके अलावा हम अपने जो यहाँ पर हमारा जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है और एक्सटेंशन डायरेक्टरेट है उससे भी हम समय समय पर ट्रेनिंग देते रहते हैं। और हर साल लगभग 100 से ऊपर हमारे यहाँ पर जो ट्रेनिंग हो जाती है उसमें हर क्षेत्र में देते हैं हम, चाहे वो फसल के क्षेत्र में हो, चाहे वो मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, चाहे हम कुक्कुट पालन का क्षेत्र हो। उसके अलावा हमारा वेजिटेबल का है जिसमें हमारी जो साग सब्जियां हैं उसमें भी हम समय समय पर लगातार जो ट्रेनिंग दे रहते हैं। हमारे यहाँ जैसे मशरूम पर विशेष तौर से हमने लगातार जो ट्रेनिंग दी है वो इसलिए होता है कि मशरूम का हमारा बड़ा ही अच्छा अनुसंधान जो संस्थान यहाँ पर है और जिससे हम लगातार इसमें मशरूम में भी ट्रेनिंग देते आए हैं। इसके अलावा अभी तक अगर देखा जाए, अगर आप आकलन करते हैं तो लगभग 340 के लगभग हमारे यहाँ से विश्वविद्यालय की जो वैरायटी जो है फसलों में हम लोगों ने पैदा की हैं, जिसमें धान का है या गेहूं का है, उसके अलावा हमारे हॉर्टिकल्चर में है, उसके अलावा हमारा जो फ्लोरिकल्चर में है या दूसरे हमारे जो वेजिटेबल में है। तो लगातार हम लोगों की ओर से ये जो वैरायटी और जो किस्में हम लोग पैदा करते हैं और जिसको समय समय पर किसानों तक केवीके के द्वारा, हमारा एक एटिक के द्वारा या हमारे दूसरे जो है हमारे किसान मेला होते हैं उसके द्वारा हम समय समय तक अपने किसानों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा हमारा मुख्य उद्देश्य ये भी है कि क्योंकि पुराना विश्वविद्यालय होने के कारण और एक अच्छा विश्वविद्यालय होने के कारण इसमें हमारी जो एडवांस टाइप की जो भी खोज होती है वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। और जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जैसे भी हमारे जैसे फर्टिलाइज़र्स का है या उसको कैसे किस हिसाब से हम कम करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे किसान भाई भी अपने खेत में
कई बार जो ऐसे फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते हैं जिसकी उस समय ज़रूरत है नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि किसान भाई जब भी ऐसा इस्तेमाल करने हो तो कम से कम अपनी मिट्टी की जो टेस्टिंग हम लोगों से करवा सकते हैं। हमारा यहाँ पर मिट्टी टेस्टिंग का भी एक जो केंद्र है, जहाँ पर आप समय समय पर अपने यहाँ से जगह लाकर मिट्टी को लाकर उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि उसमें कौन से उर्वरक हैं, कौन सी चीज़ों की कमी है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो उसका होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपके फसलों के लिए बहुत ज़रूरी हो। और इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ शोध चल रहे हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स कितना इस्तेमाल होना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए, आप पानी का कितना इस्तेमाल होना चाहिए, कब इस्तेमाल होना चाहिए, सब चीज़ें हम लगातार इस दिशा में कार्य कर रहे हैं ताकि हम सबसे कम इनपुट देकर कम से कम जो खर्चे में हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें। क्योंकि लगातार हम ये कहते हैं कि किसानों की मदद होनी चाहिए। हमारे शोध जितने भी जो संस्थान हैं पूरे देश में, जैसे हमारा है विश्वविद्यालय, उसमें मुख्य भूमिका है इसमें। तो इसको ध्यान में रखते हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि ताकि हमारे जो किसान हैं उनकी आमदनी बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी बढ़े, उस दिशा में हमारा पूरा विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। और इसके अलावा जितने भी आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे हम बात करते हैं, पशुओं की बात करते हैं या कुक्कुट की बात करते हैं या मत्स्य पालन की बात करते हैं, उस समय भी कई बार देखा गया है कि किसान भाई अपने दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, कब करना है, हाँ कितना करना है, उसके बारे में भी हम समय समय पर जानकारी देते रहते हैं। आजकल आप सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज, जैसे जलवायु परिवर्तन, अक्सर हम उसकी बात कर रहे हैं और उसकी वजह से हम लोग जो महसूस करते हैं कि वास्तव में ये समय समय पर जानकारी अपने जो किसान भाइयों को देनी चाहिए। हमारे यहाँ जनवाणी एक हमारा सूचना का जो प्रसारण है, यहाँ पर जो रेडियो है, और उसके तहत हम लगातार समय समय पर अपने किसान भाइयों को अपने क्षेत्र में, उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में किस हिसाब से आपको देखना है और कैसे जलवायु को ध्यान में रखते हुए अपने बीज का जैसे कब बोएं, कब उसको जो फसल को काटनी है, कैसे करके उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल का रखरखाव कर सकें, कैसे जो समय पर उसको हम उससे बीज निकाल कर उसको हम दूसरे क्षेत्र तक इसका पहुंचा सकें। और ये सब चीज़ों पर हम लोगों का विशेष ध्यान रहता है और विश्वविद्यालय इस दिशा में पूरा प्रयास कर रहा है कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनको समय समय पर जानकारी मिले। और इसके अलावा आपने कई बार महसूस किया होगा कि जैसे हम जो मतलब चर्चा होती है किसानों के बीच में बैठकर हम चर्चा भी करते हैं कि जो आपकी जैसे फसल है या आपके कोई और उसके अलावा कोई ज्ञान है, जैसे हम ये आजकल आपने देखा होगा मोबाइल ऐप भी होना चाहिए ताकि हमारे किसान को ये पता चले कि मोबाइल ऐप के द्वारा आप जानकारी ले सकें समय समय पर। हम अपने किसानों से व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भी रहते हैं जुड़े हुए, हम उसके साथ साथ FPOs हैं उस पर भी हम ध्यान देते हैं। और इसके अलावा हम समय समय पर जानकारी ये भी देते हैं कि अगर उनके जो उत्पाद होते हैं वो कहाँ उसको मार्केटिंग करें, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि हमारा किसान अपना जो उत्पादन करता है उसको ये नहीं होता पता कि इसको हम किस बाज़ार में बेचें और कब बेचें और कैसे उसको रखरखाव करते हुए आगे उसको मार्केट तक पहुंचाएं। तो उस दिशा में भी हम लोगों का कैसे उसमें जो पैकेजिंग होना चाहिए, कैसे उसमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, कैसे वो मॉइस्चर जो हमारा है, नमी है, उससे अपने अनाज को दूर रखें, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारी ओर से हमेशा विश्वविद्यालय के जितने वैज्ञानिक हैं, जितने हमारे फैकल्टी हैं या शोधकर्ता हैं, वो हर समय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे किसान भाइयों से जुड़े रहते हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा किसान जब खुशहाल होगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी और देश भी आगे बढ़ेगा। और हमारा विश्वविद्यालय का हमेशा ये रहता है कि हमारा किसान हमारे द्वारा हर समय लाभान्वित हो, उनको लाभ मिले, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और जो है विश्वविद्यालय आगे भी कार्य करता रहेगा। इसके अलावा हम अपने जितने भी दूसरे विश्वविद्यालय हैं कृषि में जो काम कर रहे हैं या इंस्टीट्यूट हैं काम कर रहे हैं, उनके यहाँ भी फैकल्टी मेंबर्स को या साइंटिस्ट को बुला कर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। हमारे जो क्षेत्रों में जगह जगह से जो है उसमें ट्रेनर हैं, उनको भी ट्रेनिंग देते हैं एडवांस टाइप का कि किस हिसाब से आप अपने क्षेत्र में जाकर
विभिन्न तौर तरीके को अपनाते हुए जो हमारे डेमोन्स्ट्रेशन फार्म है या जो दूसरी चीज़ें हैं उसको अपनाते हुए हमारे किसानों भाइयों तक ये मतलब ट्रेनिंग को पहुंचा सके। तो ये मुख्य उद्देश्य है। विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र में, उत्तराखंड में और पूरे देश में जो है सेवाएं दे रहा है और हम इस हिसाब से किसानों की मदद के लिए हर समय तत्पर हैं।